I'm your host and दोस्त खुशी एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक बीइंग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। मैंने रिसेंटली एक प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू देखा था वेयर शी सेड कि गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री, इट्स द बोल्ड गर्ल्स हु डज। एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस। मैं ना बहुत टाइम से अच्छी लड़की रही, मतलब मेरी इमेज हमेशा से अच्छी लड़कियों वाली रही है, चाहे कॉलोनी में, चाहे घर पे, चाहे कॉलेज में। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये सुनने में अच्छा लग रहा हो बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। ऐसा करने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे एंड मतलब दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड आप सोचते हो कि आपकी फैमिली को कैसा लगेगा, आपके फ्रेंड्स को कैसा लगेगा, विच अल्टीमेटली पुट्स यू इन अ प्रेशर। सो बीइंग गुड गर्ल इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ें करने से रोकने लगते हो। अंदर से हेजिटेशन आ जाती है कि पता नहीं ऐसा करूँगी तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, या घर वाले क्या सोचेंगे, या आपके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे। तो बीइंग गुड गर्ल इज़ नॉट दैट गुड थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ब्यूटीफुल एंड बोल्ड होना क्या होता है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, एक ही है, क्या है। आई टेल यू एन इंसिडेंट। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी क्लास में काफ़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी, काफ़ी सुंदर सुंदर, मुझसे काफ़ी सुंदर सुंदर। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं सुंदर नहीं हूँ, हर कोई सुंदर होता है। आई एम अ प्रेटी गर्ल बट मुझसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर लोग हैं। जो मैं कह रही हूँ सुंदर सुंदर लोग हैं, नॉट बिकॉज कि मैं अपने आप को पुट डाउन कर रही हूँ या किसी और को पुट डाउन कर रही हूँ। जस्ट आई एम सेइंग कि हमारी सोसाइटी में बड़ी स्टैंडर्ड्स होती हैं, पतला होना, गोरा होना, बिल्कुल तीखे नाक नक्श होना, या फिर बड़ी बड़ी आँखें होना, ये सारी चीज़ें। ऑन दैट स्टैंडर्ड आई एम टेलिंग कि मेरी क्लास में बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी एंड वो आपस में एक दिन बातें कर रही थी एंड दे आर गिविंग टाइटल टू ईच अदर। एंड टू माई सरप्राइज मुझे पता है कौन सा टाइटल मिला एंड आई गॉट द टाइटल ऑफ ब्यूटी विद द ब्रेन। एंड आई सरप्राइज कि मुझे ऐसे क्यों दे रहे हैं, मुझसे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लड़कियां हैं यहाँ पे, ये खुद इतनी सुंदर है जो मुझे ऐसा कह रही हैं। तब मुझे पता चला कि द पीपल जज यू नॉट ओनली ऑन योर लुक्स, मतलब लोग आपको आपके लुक्स पे ही नहीं जज करते, दे जज यू ऑन योर कॉन्फिडेंस, दे जज यू ऑन योर बोल्डनेस। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, मैं बाकी चीज़ों में अच्छी थी, मैं एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में अच्छी थी, मैं डांस, ड्रामा, डिबेट में सब में अच्छी थी। आई वॉज काइंड, आई वॉज हेल्पफुल टू अदर्स, मैं दूसरों को उनके स्टडीज़ में हेल्प करती थी। ये सारे फैक्टर्स वर द रिस्पॉन्सिबल जिसकी वजह से लोगों ने मुझे वो टाइटल। सो लोग आपको सिर्फ आपके लुक्स पे जज नहीं करते, मतलब मे बी फर्स्ट इंस्टेंस में आपको जज कर ले बट ओवरऑल पैकेज मैटर करता है। तो खूबसूरत होने के साथ साथ बोल्ड भी होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा। Being bold means trying new things even if it's scary। आपको डर लग रहा है फिर भी आप उस काम को करोगे, अपने हेजिटेशन को पीछे रखोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को समझोगे, उन्हें ओन करोगे, ना कि उनसे भागोगे। Being bold means being brave and taking the first initiative towards your decision। It's about feeling good, it's about feeling confident। नहीं फ़र्क पड़ता आप मोटे हो, पतले हो, आपको आपकी खामियां पता है, आपको आपकी कमियां पता है। You'll own on it, आप उसे ओन करोगे एंड उस पर काम करोगे एंड यू विल बी ओके विद इट। सी गाइस, कोई भी बोल्ड नहीं होता एंड कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। बीइंग बोल्ड एंड बीइंग कॉन्फिडेंट, आई से दे बोथ आर रिलेटिव। आज हम सो करके उठे और डिसाइड किया कि आज हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। तो जो पहला स्टेप है, दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हो। कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता, कोई भी बोल्ड नहीं होता, आपको प्रिटेंड करना पड़ता है। यू हैव टू प्रिटेंड इट, यू हैव टू एक्ट लाइक इट। शुरू में आपको जो है ऐसा प्रिटेंड करना होगा, ऐसा आपको एक्ट करना होगा एंड आपको अंदर से डर लग रहा होगा, फिर भी आपको काम करना होगा। जैसे कि आप स्टारबक्स जाते हो या फिर किसी ब्रांड में जाते हो, वहाँ पे कोई ऑफर नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल आस्क टू देम। आप कैश काउंटर पे जाओ एंड पूछो कि क्या मुझे कॉफ़ी फ्री मिल सकती है, या क्या जो है कोई डिस्काउंट मिल सकता है, कोई एम्प्लॉय डिस्काउंट जो आप मुझे दिला सको, या कोई न्यू यूज़र डिस्काउंट। आप पूछो, आपको हेजिटेशन फील होगी, मतलब आपको लगेगा यार स्टारबक्स में जा रहे हैं और फ्री कॉफ़ी के लिए बोल रहे हैं, या फिर कूपन मांग रहे हैं, या फिर डिस्काउंट मांग रहे हैं। सो क्या होगा, ज़्यादा वो मना कर देंगे, राइट। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे जो है प्रैक्टिस करनी होगी एंड आपको बिहेव करना होगा कि आप कॉन्फिडेंट हो। लाइक कितनी बार क्या होता है कि कुछ इवेंट हो रहा था स्कूल में या कॉलेज में एंड दे आस्क फॉर अ वॉलंटियर, तो आप वहाँ पे अपना हाथ उठा दो, पहले ही हाथ उठा दो, बिना सोचे समझे उठा दो, तो दे विल पिक यू अप। सो यू विल बी पिक्ड अप एंड आपको स्टेज पे जाना होगा, तो जाओ। धीरे धीरे आपको प्रिटेंड करते करते वन डे यू विल वेक अप कॉन्फिडेंट, यू विल वेक अप बोल्ड। दिस इज समथिंग विच आई फॉलो।
मैं तो अगर मॉल में भी कोई बोलता है तो आई जस्ट डांस एंड आई नो गाइस, डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, नर्वस होता है। इवन मैंने जो है रिसेंटली एक जो है दिलजीत दोसांझ का क्या बोलेंगे व्लॉग देखा। इवन ही वॉज स्कैर्ड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। मतलब हमें लगता है ना कि स्टार्स आते हैं स्टेज पे, यूँ डांस करते हैं, बिल्कुल चले जाते हैं, बट ही वॉज ऑल्सो नर्वस अबाउट इट। सो हर कोई नर्वस होता है, हर किसी को भी डर लगता है, बस आपको प्रिटेंड करना होता है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, इनिशिएटिव लेने होते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इफ़ यू आर अ पर्सन जो लड़ाई झगड़े को अवॉइड करता है एंड सोचता है यार फालतू की झिकझिक में क्यों पड़ना, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। बिकॉज बीइंग बोल्ड होने का मतलब है कि हेजिटेशन को स्टॉप करना, लोगों को मना करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, एंड दूसरों को कभी कभी आपको डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, बट दिस इज़ द स्टेप यू विल हैव टू टेक। आपको अपने प्राइड को स्वॉलो करना पड़ेगा, अपने डर को, अपने ईगो को साइड रखना पड़ेगा। आई नो आसान नहीं है, बट अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो आपको लगता है कि कॉन्फिडेंट होगा या कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, मतलब आपके घर में ही आपके फ्रेंड्स यार या रिलेटिव से नहीं, अगर आप कोई सेलिब्रिटी भी है एंड आप उनको एडमायर करते हो और आपको लगता है कि काश यार मैं भी उनकी तरह होता या मैं भी उनकी तरह होती, तो आप सोचो कि वो क्या सोचेंगे या वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। आप उनको अपनी जगह पे रखो एंड देन बिहेव अकॉर्डिंगली। बी विलिंग टू से नो। येस, आपको ना कहना सीखना पड़ेगा। सी बीइंग अ गुड गर्ल, मैं जो है ना किसी को जल्दी से ना नहीं कह पाती थी। किसी ने कहा अरे यार खुशी ये काम कर देना, अरे मेरे लिए ये ले आना, वो ले आना, ऐसा बहुत बार होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, इवन घर पे भी सब आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब सोचते हैं कि इसे कहो ये तो कर ही देगी। एंड गाइज मैंने बहुत धीरे धीरे अब जा कर के सीखा है, आई हैव लर्न टू से नो। तो आपको ना कहना पड़ेगा। कुछ ऐसा है जो आपके कमिटमेंट से बाहर है, जो कि आप कमिट नहीं कर सकते, आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है, एंड देन यू शुड लर्न टू से नो। येस, आप उसे सीधा मना कर दो। मतलब ये आपके लिए भी अच्छा है, सामने वाले के लिए भी अच्छा है। आपके लिए अच्छा इसलिए क्योंकि एक बार शायद आपको बोलते हुए बुरा लगे, बट देन योर माइंड विल बी रिलैक्स्ड। ये मैंने बहुत देर से और बहुत बाद में सीखा है, बट जब मैंने सीखा तो आई रियलाइज दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो मैं कर सकती थी। ये मेरे लिए भी अच्छा होता है, सामने वाले के लिए भी अच्छा होता है। मतलब उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होता, वो कहीं और जा कर के हेल्प मांग लेगा या वो अपना काम खुद कर लेगा। बट एक बार अगर आपने हाँ कह दी ना गाइस, देन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप मना कर दो। अगर आपने हाँ कह दी है तो आप उसको उस टाइम कर दो, बट नेक्स्ट टाइम मना कर देना। एंड अपने वर्ड्स पे कायम रहो। मतलब अगर हाँ कह दी है तो हेल्प दैट पर्सन आउट या वो काम कर दो आप, बट नेक्स्ट टाइम से अवेयर रहो। इस तरह से कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपका अच्छा ही होगा। पीपल विल लर्न टू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। पीपल विल नो कि अगर आपने हाँ कहा है तो आप जेन्युइनली हाँ कह रहे हो, आप उनकी हेल्प करोगे, वो आपके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड लोग आपका एडवांटेज लेना भी बंद कर देंगे, एंड दे विल रिस्पेक्ट यू मोर। ट्रस्ट में दे विल रिस्पेक्ट यू मोर देन एवर। आस्क फॉर वॉट यू वॉन्ट। आपको जो भी चाहिए उसके लिए मांगो, अपनी आवाज़ उठाओ। लाइक हेजिटेशन बिल्कुल बंद कर दो। लाइक आपको जॉब में जो है प्रमोशन चाहिए, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, दिन रात काम करते हो, गो एंड आस्क फॉर इट। लाइक जब मैं फ्रेशर थी ना तो हम जो है रात रात को भी काम करते थे, एंड मेरे साथ मेरी कोलीग थी एंड शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। एंड मैं सोच रही थी यार मैनेजर को कैसे कहूँ कि रात भर काम करते हैं, बाकी लोग तो शिफ्ट्स क्लेम करते हैं क्योंकि वो देर रात तक काम कर रहे थे, बट बीइंग अ फ्रेशर मैं नहीं मांग सकती। बट माई फ्रेंड शी स्टूड अप एंड वो मेरे मैनेजर के पास गई एंड शी सेड कि सी देखो हम दोपहर से रात रात तक काम कर रहे हैं, तो हमें भी यह शिफ्ट अवेल करना है, कैसे अवेल करें। मुझे तो सही बताऊँ कि मुझे भी ऐसा लग रहा था यार मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं कैसे मांग सकती हूँ, लोग इतने सीनियर इतने टाइम से काम कर रहे हैं। एंड शी वेंट, मैं भी उसके साथ साथ गई। पहले तो हमारे मैनेजर ने यूँ हमें देखा एंड शी वॉज लाइक कि अच्छा इन्हें भी अब जो है शिफ्ट अलाउंसेस चाहिए, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं। बट उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने हमें जो है नेक्स्ट मंथ जो है हमारे कोड्स भेजे, वी वर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द शिफ्ट अलाउंसेस। सो येस, आपको अगर कुछ चाहिए तो मांगना पड़ेगा। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको जॉब में जो है कुछ अलाउंसेस चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको जाके बोलना पड़ेगा। आप वेट नहीं कर सकते कि आपका मैनेजर आएगा कहेगा वाओ तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम देर रात तक काम कर रहे हो, ये लो तुम्हारा जो है अवार्ड या ये लो तुम्हारा प्रमोशन। नो, नोबडी विल डू दैट। रिमेंबर क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क। तो आपको जाकर के मांगना पड़ेगा। सी क्या होगा ना, अगर वो हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ना भी कह दे। इवन सामने वाला ना कह रहा है तो आप जो है नेगोशिएट करो कि इसमें आपके लिए क्या है।
लाइक इंटरव्यू है, ठीक है, आपके एचआर ने बोला नहीं हम आपको इतना पैकेज नहीं दे सकते, तो बोलो कि ठीक है अगर आप ये नहीं दे सकते हमें पैकेज तो हमें ये पोजीशन दे दो या हमें ये रोल दे दो, या फिर चलो थोड़ा कम कर लो, हमें ज्वाइनिंग बोनस दे दो। तो यू हैव टू नेगोशिएट, डोंट सेटल फॉर नो। अगर सामने वाले ने ना भी कह दिया तो डोंट सेटल फॉर इट। अगर आंसर ना भी है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ विंडो को, जो विंडो है अपॉर्चुनिटी का, उसको ओपन रखो, नेगोशिएट करो, सामने वाले को मौका दो, उसको ऑप्शंस दो कि वो अपना माइंड चेंज कर सके। आस्क द क्वेश्चंस, चीज़ों को क्लियर करो, डाउट को क्लियर करो, नेगोशिएट करो। एंड ऑल्सो लाइक बीइंग बोल्ड डज नॉट मीन कि आपको एग्रेसिव होना है या बिल्कुल डिमांड रखनी है, नहीं, बस इसका मतलब ये है कि आपको अपना पॉइंट रखना है, यू हैव टू बी फेयर एंड सामने वाले को अपनी इम्पोर्टेंस बतानी है या फिर अपना काम दिखाना है। इट डज़ नॉट मीन कि आपको एग्रेसिव होना है या गुस्सा होना है, नहीं, बिल्कुल कामली बात करना है, अपने पॉइंट्स को रखना है। बी ऑथेंटिक, जो अपने आप को पहचानो, बी योर रियल सेल्फ, डोंट फेक इट। मतलब प्रिटेंड करना अलग बात है, फेक करना अलग बात है। ये मतलब भी नहीं है कि आप अपनी सारी जो है प्राइवेट लाइफ जो है सोशल मीडिया पे खोल के डाल दो या सब कुछ बता दो, नहीं, अपनी प्राइवेट चीज़ें आप प्राइवेट ही रखो, डू नॉट फेक इट एंड डू नॉट इमिटेट अदर्स ऑल्सो। हाँ, मैंने कहा कि आप सोचो कि वो अगर आपकी जगह होते तो कैसे करते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको कॉपी करना है, इट जस्ट आपको उनसे सीखना है। नॉट टू लव योर सेल्फ, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करो, उन चीज़ों को लेकर के भी जिनको लेकर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। मे बी इट्स योर जीन साइज, मे बी इट्स योर फ्रिजी हेयर, मे बी इट्स योर लाफ, या फिर आपका गुस्सा या आपके लुक्स। किसी भी चीज़ को लेकर के इनसिक्योर मत हो, एक्सेप्ट एवरीथिंग, एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड एम्ब्रेस इट। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी कमियों पर काम मत करो। मीन सी, अगर आपको लगता है कि आपने वेट पुट ऑन कर लिया, देन ट्राई टू शेड द वेट, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। कॉन्फिडेंस आने के लिए नॉलेज का भी बहुत ज़रूरी है। येस, आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट तभी हो सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में या अपने बारे में जब आपको उसका पूरा नॉलेज होगा। तो आपको ज़्यादा टाइम जो है पढ़ाई करने में, ऑब्जर्व करने में और जो है चीज़ों को एनालाइज करने में भी स्पेंड करना होगा एंड आपको अपने ऊपर लगातार काम करना होगा। नो वेयर यू आर एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे आप कहाँ पे हो, आपकी कितनी तैयारी है एंड आप कौन सी जगह पे स्टैंड करते हो। अपने आप को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू आगे जाने के लिए। लाइक आपको फिनिश लाइन अगर क्रॉस करनी है तो आपको पता होना चाहिए ना आप कहाँ पर पहुँचे हो, सो दैट आप उस तरीके से तैयारी कर सको एंड उस तरीके से अपनी स्पीड रख सको। एंड रन योर ओन रेस। यस, आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। खुद को बेटर करने पे काम करो, ना कि दूसरों से कंपेयर करने में। सी, दूसरों से कंपेयर करेंगे ना तो सिर्फ जेलसी आती है एंड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अपने आप से कंपेयर करो, सोचो आप कल कहाँ पर थे। लगातार सीखते रहो, लर्न कंटिन्यूसली। कॉन्फिडेंट और बोल्ड और ब्यूटीफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, जो मुझे हेल्प किया, इस कंटिन्यूस लर्निंग। अपने आप पर लगातार काम करना, लगातार नई नई चीज़ें सीखते रहना। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप बस ऐसा नहीं है कि एक दिन उठोगे और स्टार्ट कर दोगे। आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज कलेक्ट करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, रिसर्च करनी होगी एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेगा। इफ़ यू आर अ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल सोल। एंड आउटर लुक पे कैसे काम करना आपको सबको पता ही है। बी प्रेजेंटेबल। अब प्रेजेंटेबल कैसे रहे, शक्ल सही रखो, बाल सही रखो, कपड़े साफ सुथरे डालो, बिल्कुल हल्का लाइट पिकअप करो, चेहरे पे स्माइल रखो, दूसरों की तरफ काइंड रहो एंड बी द हेल्पिंग हैंड। एंड दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको लगता है ये मैंने कुछ मिस कर दिया है या आपका कोई लाइफ मंत्र है या आपके पास कोई पॉइंट और सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। एंड आई सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बातें कर सकते हो। एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप अगर आपको वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगती है। सब्सक्राइब कर देना एंड आई सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय गाइस। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर आपको लगता है उनके किसी काम आ सकती है। तो बाय बाय। रिमेंबर, आई लव यू ऑल।